नमस्कार दोस्तों, आर एस तैयारी विद एवी पर आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का वीडियो लेक्चर 4 है। इस वीडियो में हम राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीन व ऐतिहासिक नामों पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की सीमाओं को कवर करवाया था, जिसमें हमने इंटर स्टेट बॉर्डर जो कि अन्य राज्यों से राजस्थान की लगती है सीमा, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा लगती है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े और आगे की वीडियोस में आपको दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान के प्राचीन भौतिक प्रदेश एवं ऐतिहासिक स्थल। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य क्या है? भौतिक प्रदेश पृथ्वी के धरातल पर स्थित विभिन्न स्थलाकृतीय उच्चावच है। क्या है? स्थलाकृतीय उच्चावच। स्थलाकृतीय उच्चावच का तात्पर्य क्या है? स्थलाकृतीय उच्चावच का तात्पर्य है पृथ्वी कहीं पर समतल है, कहीं पर पृथ्वी उठी हुई है, कहीं पर पृथ्वी में नीचे दबी हुई है या गर्त है। ये जो सब स्थलाकृतियाँ हैं, ये क्या करती हैं? भौतिक प्रदेशों का निर्माण करती हैं। इन भौतिक प्रदेशों में अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं होती है, जैसे यहाँ की जलवायु, वर्षा वितरण और तापमान में डिफरेंस होता है। किसी भी क्षेत्र को भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जा सकता है वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के अनुसार। इसी प्रकार यदि देखा जाए तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया हुआ है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि राजस्थान में मरुस्थल है, पर्वत है, पठार है और मैदानी क्षेत्र है। अगर हम इसकी मैप पे लोकेशंस देखते हैं तो पश्चिमी भाग क्या है? मरुस्थल है। पश्चिमी ये हो गया पश्चिमी मरुस्थल। जो ये तानपुरा शेप दिख रही है, ये क्या है? अरावली है। ये पूर्वी मैदानी भाग है और ये है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। इस मैप को देखने के बाद में हम आगे ये चर्चा करेंगे कि किस क्षेत्र का क्या नाम था और क्यों था। सबसे पहले हम देखते हैं मेरू और मरु। इस पूरी वीडियो में हम इस प्रकार क्षेत्रों को कवर करेंगे जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, और 2 या 3 नामों को एक साथ देखेंगे जो वीडियो अच्छी लगे। मेरू और मरु। मेरू क्या है? मेरू कहा गया है अरावली को। किसको कहा गया है? अरावली को कहा गया है। अरावली क्या है? एक पर्वतीय क्षेत्र है और ये अरावली राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। प्राचीनतम भौतिक प्रदेश का तात्पर्य यह है कि राजस्थान में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था? अरावली का, यानी राजस्थान में अरावली सबसे बूढ़ी है। मरु। मरु क्या है? जैसे मेरू का तात्पर्य अरावली है, वैसे मरु का तात्पर्य मरुस्थल है। और जो ये मेरू है या ये मरु है, मरुस्थलीय क्षेत्र, इसका निर्माण किससे हुआ था? तैथिस सागर से हुआ था। जब हम राजस्थान की उत्पत्ति को कवर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किस प्रकार मरुस्थल का निर्माण हुआ। आगे के 3 क्षेत्र हैं मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा। जो मेवाड़ और मारवाड़ है, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग को या पूरे भाग को कवर कर लेते हैं, अधिकतम भाग को कवर कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? इसमें मेवाड़ को देखते हैं तो मेवाड़ में आता है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। जो मेवाड़ और मारवाड़ है, जब ब्रिटिश राज था राजस्थान में या भारत में, जब ब्रिटिश राज था उस टाइम जो रियासतें थी वो 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर रही है और मारवाड़ की राजधानी क्या रही है? जोधपुर रही है। और मारवाड़ क्या है? मारवाड़ पश्चिमी राजस्थान को कहा गया है। पश्चिमी राजस्थान को क्या कहा गया है? मारवाड़ कहा गया है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर और नागौर शामिल हैं। मेरवाड़ा। मेरवाड़ा जैसे ये मेवाड़ हो गया नीचे, ये मारवाड़ हो गया, तो इनके बीच का जो स्थल है, जो बीच का जो पोर्शन है, वो क्या है? मेरवाड़ा है। मेरवाड़ा का पूरा नाम अजमेर मेरवाड़ा भी है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? इसमें 2 जिले शामिल हैं, अजमेर व राजसमंद। जो मेरवाड़ा है, ये राजस्थान का जो निर्माण हुआ था आज़ादी के बाद में, एकीकरण में अंतिम चरण में हुआ था। इसका विलय किसमें? राजस्थान में। अंतिम चरण का तात्पर्य 7, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। इस दिन डेट क्या थी? इस दिन डेट थी 1 नवंबर 1956। भोराट और भूमट। भोराट और भूमट
में क्या है, दोनों एक पठारी प्रदेश हैं, दोनों क्या हैं, पठारी प्रदेश हैं। इसको कैसे याद रखेंगे, भोराट और भोमट को। उदयपुर राष्ट्र के ऊपर कौन सा है, राजसमंद, और उदयपुर के नीचे कौन सा है, डूंगरपुर। उदयपुर और राजसमंद के बीच में जो पठारी भाग है उसको क्या कहा गया है, भोराट कहा गया है। तो रा से देख सकते हैं हम इसको, तो भोराट कहा गया है। और जो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पठारी भाग है उसको क्या कहा गया है, उसको भोमट कहा गया है। जो भोराट है वो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी और राजसमंद की कुंभलगढ़ का पहाड़ी के बीच में स्थित पठारी भाग है। भोराट जो पठार है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है और इसकी हाइट है 125 मीटर। क्या है, 125 मीटर। भोमट, भोमट मैंने बता ही दिया कि उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, यहाँ पे भील जनजाति निवास करती है। इस मैप में देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ भोराट, भोमट और मारवाड़ है। और मारवाड़ की राजधानी क्या थी, जोधपुर थी। पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में इसमें मारवाड़ में जिले कौन कौन से आते हैं, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर और जोधपुर। भोमट, भोमट हमने देखा ही था कि डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य का जो पठारी भाग है वो भोमट है, और जो उदयपुर और राजसमंद के मध्य का पठारी भाग है वो क्या है, भोराट है। अगला क्षेत्र योद्धे। योद्धे क्षेत्र क्या है कि राजस्थान के जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा गया है, और योद्धे क्षेत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है कि यहाँ के जो राजा थे वो युद्ध करते थे। युद्ध किनसे करते थे, जो बाहर के आक्रांता थे उनसे युद्ध करते थे तथा उनको भारत में आने से रोकते थे। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें आते हैं गंगापुर और हनुमानगढ़। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो जी और एच है जो ऊपर है उत्तरी क्षेत्र में वो क्या है, योद्धे जिले हैं, या उनको उस क्षेत्र को योद्धे कहा गया था। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश क्या है, जो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है उसको जांगल प्रदेश कहा गया है। क्यों कहा गया था जांगल प्रदेश, क्योंकि ये क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में कंटीली वनस्पति होती है। मरुस्थल में कंटीली वनस्पति होती है, तो इस क्षेत्र में कैसी वनस्पति होती है, कंटीली वनस्पति। इसके लिए इसका नाम क्या है, जांगल प्रदेश है। और इसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन देखेंगे हम, क्या कौन कौन से, जांगल देश, जांगल प्रदेश, अहिछत्रपुर और सपादलक्स। इनको एक साथ कवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो अहिछत्रपुर है वो जांगल प्रदेश की भी राजधानी रहा था और वो सपादलक्स की भी राजधानी रहा था। ऐतिहासिक काल में नागौर क्षेत्र को अहिछत्रपुर कहा गया था। तो अहिछत्रपुर कौन सा जिला है, नागौर था। और यह सपादलक्स व जांगल प्रदेश की क्या रहा था, राजधानी रहा था। तो सपादलक्स की राजधानी भी अहिछत्रपुर था और जांगल प्रदेश की भी राजधानी क्या रहा था, अहिछत्रपुर रहा था। अहिछत्रपुर किसको कहा गया था, नागौर को कहा गया था। सपादलक्स क्या है, सपादलक्स ऐतिहासिक काल में जो चौहान वंश था उनका शासित प्रदेश, जो मुख्यतः किस झील के आसपास था, सांबर झील के आसपास था। और ये कौन सा जिला पड़ता है वर्तमान में, ये अजमेर जिला पड़ता है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है ढूंढ नदी के क्षेत्र को। किस नदी के क्षेत्र को, जहाँ जहाँ पे ढूंढ नदी का अपवाद क्षेत्र था उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, या जहाँ जहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ढूंढाड़ कहा जाता है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, इसमें जयपुर, टोंक और दौसा शामिल हैं। चंद्रावती, चंद्रावती प्राचीन नाम है सिरोही का। और यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यहाँ पे प्राचीन काल में ही क्या मिले हैं, प्राचीन काल में भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष मिले हैं। जाबालीपुर, जाबालीपुर का, जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है। और ये जालोर यानी जाल वृक्ष यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। मालानी या मालानी, मालानी या मालानी ये क्षेत्र कौन सा है, ये है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिले के या बाड़मेर के क्षेत्र को क्या कहा गया है, मालानी या मालानी। इसका नाम मालानी और मालानी इसलिए पड़ा कि ये मल्लीनाथ से उत्पन्न हुआ। ये नाम किससे उत्पन्न हुआ, मल्लीनाथ से। जो मल्लीनाथ जी लोक देवता हुए हैं बाड़मेर में, उनके नाम पर इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, मालानी कहा गया है। इसमें दिखा देता हूँ आपको सारे जो अपन ने ऊपर कवर किए हैं क्षेत्र। योद्धे क्षेत्र,
जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ को क्या कहा गया था, योद्धे क्षेत्र, ये युद्ध करते थे। जो जांगल प्रदेश है उसमें बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग आता है। आई छत्रपुर किसको कहा गया है, नागौर को कहा गया है, और ये राजधानी रही है जांगल प्रदेश की भी, और ये राजधानी रही है शपादलक्ष की भी। मेवाड़, मेवाड़ में कौन कौन से जिले देखे थे हमने, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर। सिरोही का प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती, और यहाँ से क्या मिले हैं, भूकंपरोधी इमारतें मिली हैं। और जालोर, जालोर में क्या पाए जाते हैं, जाल पाए जाते हैं, और इसका पुराना नाम क्या था, जाबालीपुर। तोरावाटी, तोरावाटी और शेखावाटी दोनों में क्या डिफरेंस है, जो शेखावाटी है उसमें 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, झुंझुनू, सीकर और चूरू। इस क्षेत्र को शेखावाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेखावतों का शासन था। तोरावाटी, जो कातली नदी है शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, पूरे शेखावाटी क्षेत्र में नहीं बहती, इसमें चूरू जिला ऐसा है, हमने देखा था कि जहाँ पर कोई नदी नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि सिक्कर और झुंझुनू दोनों को शामिल रूप से क्या कहा गया है, तोरावाटी कहा गया है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में किन किन शासकों का शासन था, यहाँ पे तंवर शासकों का शासन था तोरावाटी क्षेत्र में। ब्रजनगर और ब्रजनगर, ये ब्रिजनगर है, ये ब्रजनगर है, और ये ब्रिजनगर है। जो ब्रजनगर है ये झालरापाटन का प्राचीन नाम है, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं, अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो में। जो ब्रजनगर है, ब्रिज यानी ब्रजभूमि से जुड़ा हुआ क्षेत्र, या कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश से जो संलग्न क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, उसको ब्रिजनगर कहा गया है। और इसमें मुख्यतः कौन सा जिला आता है, उसमें भरतपुर जिला शामिल है। मांड, मांड किसको कहा गया है, जैसलमेर को क्या कहा गया है, मांड कहा गया है। और जो जैसलमेर है, जैसे ये जैसलमेर है, और इसके जैसलमेर के जो सटा हुआ क्षेत्र या जैसलमेर के जो चारों ओर का क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, उसको वल कहा गया है। और इसको मांड इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे कौन सी गाय की फेमस है, यहाँ पे मांड गाय की प्रसिद्ध है। वागड़ और बांगर, वागड़ क्या है, वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग है। जैसे उत्तरी भाग हमने देखा था योद्धे कहलाता है, वैसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। और ये बांगड़ की क्या है, बोली क्या है वागड़ की, वागड़ की बोली है वागड़ी। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांगर, बांगर क्या है, अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। जो अरावली है उसके जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है, बांगर कहा गया है। थली और तल्ली, थली और तली इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जो ऊंचा उठा हुआ भाग है उसको थली कहा गया है, ऊंचा उठा हुआ भाग को क्या कहा गया है, थली कहा गया है। ये ऊंचा उठा हुआ भाग कौन सा है, बीकानेर और चूरू है। ये भाग ऊंचा उठा हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई नदी नहीं है, या ऐसे भी याद रखते हैं बीचू क्या है, थली है, और यहाँ पे कोई नदी भी नहीं है। तल्ली, जैसे ऊंचा उठा हुआ भाग हम मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग तली थली कहलाता है, वैसे ही तली क्या है, जो 2 बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं, उनके मध्य का जो निचला भाग है, जो निचला भाग है वो क्या है, वो तल्ली कहलाता है। और ये जो तल्ली क्षेत्र है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। राठी और राठ, राठी क्या है, एक भौतिक प्रदेश है जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, राठी कहा गया है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा कौन कौन से जिलों में होती है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसमें कौन कौन से शामिल हो गए, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिसको क्या कहा गया, राठी। और इस क्षेत्र में मिलने वाली गाय को भी क्या कहा गया है, राठी गाय कहा गया है। राठ, राठ क्या है, यादव वंश हुए हैं, उन्होंने जिस क्षेत्र में शासन किया है राजस्थान में, उस क्षेत्र को क्या कहा गया है, राठ कहा गया है। और इन्होंने कहाँ शासन किया था, इन्होंने शासन किया था कोटपुतली तहसील जयपुर की और अलवर। तो दोनों जो क्षेत्र हैं कोटपुतली तहसील जयपुर और अलवर, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, राठ कहा गया है। और यहाँ पे कौन सी बोली है, यहाँ पे अहिरवाटी बोली है। माल या हाड़ौती, हाड़ौती तो हमें याद ही है कि कौन कौन से जिले हैं, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ है। और इसका हाड़ौती को हम माल भी कहते हैं। और इसको हाड़ौती क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाड़ा चौहानों का शासन था। हयाय प्रदेश, तो हाड़ौती और हयाय प्रदेश में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। तो जो कोटा बूंदी है उन दोनों को मिला के क्या कहा गया है, हयाय कहा गया है। और कोटा बूंदी झालावाड़
और 12 को क्या कहा गया है, हाड़ौती कहा गया है। यहाँ पे भी हाड़ा चौहानों का ही शासन था हयाया क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 जिले हैं, कौन कौन से, कोटा और बूंदी। मालव और मेवल। मालव क्या है, मालव प्रदेश वो प्रदेश है जो मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है। मालवा का पठार जो कि मुख्यतः एमपी में है, और जो राजस्थान के कौन कौन से जिलों से लगता है, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ से लगता है, उस प्रदेश को क्या कहा गया है, मालवा प्रदेश कहा गया है। मेवल बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे ऊपर देखा था भोमट और भोराट क्या था, पठारी क्षेत्र था, वैसे ही मेवल क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र है। इस मैप में हम सबको कवर करते हैं। मांड हमने देखा था जैसलमेर को कहा गया है, जो जहाँ पे क्या है, मांड गाय की प्रसिद्ध है। थली क्षेत्र क्या है, रेगिस्तान का ऊंचा उठा हुआ भाग है, जिसको क्या कहा गया है, थली कहा गया है, और इसमें बीकानेर चूरू आते हैं। यहाँ पर कोई नदी नहीं है। शेखावाटी में हमने देखा था चूरू, झुंझुनू और सिक्कर, और अगर चूरू निकाल देते हैं झुंझुनू सिक्कर में से, झुंझुनू सिक्कर और चूरू में से अगर चूरू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तोरावाटी, जहाँ पे तंवर शासकों का शासन था। मेवल, मेवल क्या था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो रीजन था, पहाड़ी क्षेत्र था, उसको क्या कहा गया है, मेवल कहा गया है। और जो मालवा प्रदेश जो कि मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है, वो क्या है, मालवा, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मेवात, अलवर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो देखते हैं मेवात। मेवात क्या है, जो क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति का क्षेत्र है, या जहाँ पर मेव जाति रहती है, उसको क्या कहा गया है, मेवात कहा गया है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। मत्स्य, मत्स्य और मत्स्य संघ में क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं। तो मत्स्य क्या है, ऐतिहासिक काल में अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को, अलवर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग था, उसको मत्स्य जनपद कहा गया था, और जिसकी राजधानी क्या थी, बैराट, जो वर्तमान में क्या है, विराटनगर थी। मत्स्य संघ क्या है, जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, तो राजस्थान के एकीकरण में जो प्रथम चरण था, जिसमें किसका निर्माण हुआ था, मत्स्य संघ का, और उसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो इन चारों को मिला के क्या कहा गया था, मत्स्य संघ कहा गया था, और इसका नाम किसने दिया था, KM मुंशी ने दिया था। डांग या बीहड़ क्या है, चंबल नदी के द्वारा अवनलिका अपर्दन के कारण भूमि उत्खात हो जाता है। अवनलिका अपर्दन के कारण क्या होता है, भूमि उत्खात हो जाता है। जैसे ये इधर का पोर्शन है, ये तो उठा हुआ रह जाता है, इधर का पोर्शन भी उठा हुआ रह जाता है, और बीच में क्या हो जाता है, नाली नुमा आकृति बन जाती है। तो ये नाली नुमा आकृति बन जाती है, जिसे क्या कहा गया है, डांग या बीहड़ कहा गया है। ये कौन से जिलों में बनती है, ये बनती है CD+SM में। यहाँ लिखना रह गया, CDSM का मतलब करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो ABCD हमने देखा था मत्स्य संघ, और CD+SM क्या हो गया, डांग या बीहड़ हो गया। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या है, अलवर का उत्तरी भाग, जिसका मुख्य विस्तार किधर की ओर है, हरियाणा की ओर है, जिसकी राजधानी क्या था, या इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान में क्या है, दिल्ली है। जो कौरवों वाला कुरुक्षेत्र था, वो यही है, और इसका उत्तरी भाग हरियाणा की ओर था। सूरसेन, सूरसेन क्या है, राजस्थान के पूर्वी जनपद को कहा गया है। राजस्थान के पूर्वी जनपद को क्या कहा गया है, सूरसेन कहा गया है, और इसकी राजधानी मथुरा थी। हमने ये नोटिस किया है कि ABCD क्या था, मत्स्य संघ था। ऐसे ही BCD क्या है, अगर A हटा देते हैं तो BCD क्या है, सूरसेन, सूरसेन क्षेत्र है, यानी भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो सूरसेन क्षेत्र है। और इसमें से अगर CD रखें, CD और SM जोड़ दें, तो CD+SM वाला क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया डांग बीहड़ क्षेत्र। अब इन सब को हम मैप में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। हमने देखा कि तोरावाटी, तोरावाटी तो झुंझुनू और सिक्कर को कहते हैं। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्या था, कुरुक्षेत्र था अलवर का उत्तरी भाग, जो कि हरियाणा की ओर है, और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ABCD क्या है, मत्स्य संघ, ABCD क्या है, मत्स्य संघ है। और जो सूरसेन है वो हमने देखा था कि अगर A हटा देते हैं, यानी BCD क्या है,
ये बी सी डी क्या है, सूरसेन है। और अगर हम ये बाकी भी हटा देते हैं और सी डी प्लस एस एम रखते हैं तो सी डी प्लस एस एम ये हो गया डांग क्षेत्र। ये क्या हो गया, डांग, जहाँ पे चंबल अवनलिका प्रदान करती है। हाया क्षेत्र, हाया क्षेत्र क्या था, हाड़ौती में से सिर्फ दो जिले बचते हैं, वो कौन कौन से, बूंदी और कोटा। तो बूंदी कोटा वाला क्षेत्र क्या है, हाया क्षेत्र है। जो झालरा पाटन है उसको हमने देखा ही था, किसको क्या कहा गया था, इसको ब्रजनगर कहा गया था। और बाकी हमने सब ऊपर के मैप में देख लिए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।